हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी करें फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो है 18 चैप्टर का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं, जिसका फ्रेंड्स आज जो है 8वां चैप्टर। इससे पहले फ्रेंड्स 7 चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जरूर जा करके जब देखें, अपना रिविजन जारी रखें। तो फ्रेंड्स, आज जो 8वां चैप्टर है ये है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। नीचे फ्रेंड जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर ज्वाइन करें और वहाँ से इसका जो है पीडीएफ आप जरूर लें और रिवीजन जारी रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है क्वेश्चनों की संख्या कम है, इसके कारण से इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, क्या किस प्रकार की युक्ति होती है ट्रांसफार्मर, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड इसका, स्थैतिक विद्युत चुंबकीय युक्ति। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्थैतिक मतलब जो स्थिर रहती है, वही चीज़ें कही जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, 2 नंबर है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रकार हैं। तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जो है इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा प्रकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका डी हो जाएगा सही फ्रेंड, उपरोक्त सभी। इसका जो है प्रकार क्या क्या हो जाएगा, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, तृतीयक वाइंडिंग, जिसको हम लोग मध्यम वोल्टेज वाइंडिंग भी कहते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है 3 नंबर प्रश्न है, क्या है, तृतीयक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तृतीयक वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड, उपरोक्त सभी। यानी इसका तीनों आंसर जो है सही हो जाएगा ऊपर वाले। विभिन्न भारों पर अतिरिक्त वोल्टेज प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी जो है दिया फ्रेंड्स, फेज कंपनसेटिंग उपकरणों को सप्लाई प्रदान करने के लिए और लघु परिपथ धारा को नियंत्रित करने के लिए, इन तीनों में जो हम लोग क्या करते हैं, तृतीय वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, प्रश्न है, तृतीयक वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग निम्न तथा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग की तुलना में होती है। तो फ्रेंड्स, क्या होती है तुलना में, ऐसा पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग रेटिंग के मध्य, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देख सकते हैं क्या है, निम्न वोल्टेज या उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर की डिजाइन के लिए आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, जो है ट्रांसफार्मर की डिजाइन की आवश्यकता के लिए होती है, क्या आवश्यकता होती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर भी जो है फ्रेंड डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, संतुलित सीमा में कॉपर क्षति, विद्युत चुंबकीय बल को सहने की क्षमता और वाइंडिंग की लागत कम हो। तो फ्रेंड, ये तीनों स्थिति में जो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की डिजाइन के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बी सी तीनों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 6 नंबर प्रश्न है, वाइंडिंग डिजाइन के लिए इनपुट डाटा प्रयोग किए जाते हैं। तो वाइंडिंग डिजाइन के लिए जो है इनपुट डाटा प्रयोग करते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। तो क्या कौन सी डाटा प्रयोग होता है, पहला ऑप्शन क्या है, ट्रांसफार्मर की जो है किलो वोल्टेज रेटिंग तथा वोल्टेज रेटिंग। ऑप्शन बी दिया है वाइंडिंग कनेक्शन तथा प्रति टर्न ईएमएफ। ऑप्शन सी जो दिया है कोर व विंडो में मुख्य डायमेंशन। ये तीनों आंसर हो जाएंगे इनके। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 7 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डिजाइनिंग में किस महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, किस महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान हम रख सकते हैं, इसका डी हो जाएगा सही फ्रेंड, उपरोक्त सभी। पहला दोस्तों में क्या लिखा है, ऑप्शन ए उच्च विद्युतीय गुणवत्ता होनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या दिया, उत्तम यांत्रिक सदृढ़ता होनी चाहिए। ऑप्शन सी है उत्तम वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, 8 नंबर प्रश्न क्या है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग यानी आयताकार चालक के साथ का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रश्न ये पूछा गया फ्रेंड कि सिलेंड्रिकल वाइंडिंग का प्रयोग जो है किया जाता है किस परिस्थिति में। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका सी हो जाएगा सही फ्रेंड,
निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, क्या है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है फ्रेंड, देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग यानी वृत्ताकार चालक के साथ का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड वृत्ताकार चालक के साथ जो है सिलेंड्रिकल वाइंडिंग का प्रयोग किस परिस्थिति में होगी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि आयताकार जब रहे तो निम्न वोल्टेज, वृत्ताकार जब रहे तो फ्रेंड उच्च वोल्टेज। अगला प्रश्न देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्रॉस ओवर वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। अगला प्रश्न देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न है, सतत डिस्क कॉइल प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ जो है सतत डिस्क कॉइल प्रकार की वाइंडिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है 12 नंबर, हेलिकल वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो हेलिकल वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हेलिकल वाइंडिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 13 नंबर प्रश्न है, वृत्ताकार चालक युग्मित सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में जो है केवीए रेटिंग होती है। तो कौन सी रेटिंग इसकी होगी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स 5000 केवी टू 10,000 केवीए। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है 14 नंबर प्रश्न है, आयताकार चालक युग्मित सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में केवीए रेटिंग होती है। तो ये केवीए रेटिंग जो है फ्रेंड किलो वाट जिसको बोलते हैं, जिसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड। ये देख सकते हैं 5000 केवीए से 8000 तक। अगला प्रश्न देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न, क्या है क्रॉस ओवर वाइंडिंग में केवीए रेटिंग होती है। तो क्रॉस ओवर वाइंडिंग में जो है केवीए रेटिंग कितनी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड 1000 केवीए तक। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड 16 नंबर, हेलिकल वाइंडिंग में केवीए रेटिंग होती है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, ये जो दिया गया ऑप्शन। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 17 नंबर प्रश्न, क्या है सतत डिस्क वाइंडिंग में एक केवीए रेटिंग होती है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, सतत डिस्क वाइंडिंग में जो है ये 200 केवीए से 10,000 तक। अगला प्रश्न देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है, सिलेंड्रिकल वृत्ताकार चालक वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है। इसमें वोल्टेज रेटिंग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही फ्रेंड 33 केवी। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न, क्या है आयताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है। इससे पहले हम लोगों ने वृत्ताकार देखा था। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड, इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 6.6 केवी तक। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है 20 नंबर, क्रॉस ओवर वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है। तो क्रॉस ओवर वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड्स 33 केवी। और फ्रेंड्स बात करें ट्रांसफार्मर का जो होता है रेटिंग वो केवी में ही होता है, केवीए में। अगला प्रश्न देख सकते हैं 21 नंबर है, हेलिकल वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा सही 15 केवी तक। कुछ समय फ्रेंड 33 केवी तक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, सतत डिस्क वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है। तो सतत डिस्क वाइंडिंग की बात हो रही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड 3.3 केवी से 220 केवी तक सतत डिस्क वाइंडिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं 23 नंबर है, वृत्ताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है। तो फ्रेंड कितनी होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही 80 एम्पियर तक। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर जो है, आयताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है। तो आयताकार चालक की बात हो रही है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड 10 से 600 एम्पियर तक। अगला प्रश्न देख सकते हैं 25 नंबर प्रश्न है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है। क्रॉस ओवर वाइंडिंग में कही जा रही बात,
इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 40 एम्पियर तक। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 26 नंबर है, हेलिकल वाइंडिंग और प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन एक ही जैसा क्वेश्चन लग रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा 300 एम्पियर या इससे अधिक। अगला प्रश्न देख सकते हैं 27वां प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं 27 नंबर, सतत डिस्क वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। इसको थोड़ा याद कर लेना है, सब प्रश्न जो है थोड़ा याद करने जैसा है। 28वां प्रश्न देख सकते हैं, वृत्ताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन फ्रेंड्स एक तरह से क्षेत्रफल होता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 30 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 29 नंबर है, आयताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, 5 से जो है 200 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 30 नंबर, क्रॉस ओवर वाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड्स, 15 जो है mm स्क्वायर लिखा है मिलीमीटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 31वां प्रश्न है, 75 से 100 मिलीमीटर स्क्वायर तथा इससे अधिक क्रॉस सेक्शन किस प्रकार की वाइंडिंग का होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हेलिकल वाइंडिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं 32वां प्रश्न है, 4 से 200 मिलीमीटर स्क्वायर तथा इससे अधिक क्रॉस सेक्शन किस प्रकार की वाइंडिंग का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, सतत डिस्क वाइंडिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं 33 नंबर है, वृत्ताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या होती है। तो समांतर चालकों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1 से 2। 34वां प्रश्न देख सकते हैं, आयताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 से 4 तक। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 35वां प्रश्न है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक ही होती है। 36वां प्रश्न देख सकते हैं, हेलिकल वाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या होती है, तो कितनी होगी फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 से 16। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, हेलिकल वाइंडिंग में 4 से 16। अगला प्रश्न 37 नंबर, सतत डिस्क वाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या होती है। तो ये डिस्क वाइंडिंग की बात की जा रही है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड पसंद आने पर नए लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।